इस वीडियो में हम जांचेंगे कि क्या रघोबा दादा को सदाशिवराव भाऊ के स्थान पर पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व में चुना जाना चाहिए था या नहीं। युद्ध के समय मराठा साम्राज्य नाना साहेब के नेतृत्व में अपने शिखर पर था। कुछ लोग मानते हैं कि नाना साहेब का सदाशिवराव भाऊ को रघोबा दादा के स्थान पर चुनने का निर्णय ही मराठों की हार का कारण बना। आइए इन दोनों महान पुरुषों की प्राप्तियों को और बेहतर समझने के लिए इन निर्णयों की दिशा में एक नजदीकी झांक लें। सदाशिवराव भाऊ एक सफल सैन्य नेता थे जिन्होंने कई जीतें हासिल की थीं। उनकी पहली महत्वपूर्ण जीत कोल्हापुर के दक्षिण में आजरा में हुई थी, जहां उन्होंने सावनूर के नवाब को हराया और बहादुर भेंडा का किला जीता। इस जीत ने भाऊ के लिए एक नए दौर की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने उत्तर कर्नाटक में कई शहरों को जीत लिया, जैसे कि कितूर, गोकक, बागलाकोट, बदामी, बसवापटना और नवलगुंड। उन्होंने यमाजी शिवदेव की बगावत को दबा दिया और पेशवा के दीवान बन गए। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए 1760 में उदगीर के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को ठप्पा मारा। निजाम को अहमदनगर, दौलताबाद और बीजापुर को भाऊ को समर्पित करना पड़ा। इस समय तक भाऊ दक्षिण क्षेत्र के जानकर बन गए थे। हालांकि जल्द ही मराठों तक खबर पहुंची कि अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाबों और रोहिलखंड के साथ मिलकर जोधपुर और अंबर के राजपूत शासकों के साथ आक्रमण के लिए आ गया है। इसने मराठों के लिए एक प्रमुख संकट पैदा किया। बुराड़ी घाट के युद्ध में दत्ताजी शिंदे की मौत हो गई और भाऊ को उदगीर से परतुर बुलाया गया ताकि उन्हें अफगानों के खिलाफ उत्तर में मराठा प्रचार का नेतृत्व करना पड़े। भाऊ एक कुशल योद्धा थे, लेकिन उन्हें उनके रणनीतिक क्षमताओं या समझौता कौशल के लिए नहीं जाना जाता था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अपनी सैन्य अभियान में उनके साथ अनगिनत तीर्थयात्रा करने वाले पिलग्रिम्स और उनके परिवारों को ले आएंगे। यह गलती साबित हुई, क्योंकि इन तीर्थयात्रियों ने सेना पर बोझ डाला और उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इसके विपरीत रघोबा दादा भी एक सफल सैन्य नेता थे। उन्हें 1757-58 के उत्तर पश्चिम अभियान की सफलता और काशी और अयोध्या जैसे हिंदू तीर्थ स्थलों को मुक्त कराने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। उनके प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने उत्तर में महासंग्राम किया और 1753-1755 के दौरान जाटों के साथ एक लाभकारी संधि का समापन किया। रघुनाथ राव ने मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर को कैद में डाला और आलमगीर को राजा बनाया, जिसकी वफादारी मराठों के लिए समर्पित थी। राघोबा दादा ने कई किले हासिल करने के बाद भी उन्हें बहुत कम आर्थिक लाभ मिले। यह समझ पाना असंभव है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व बनाने के लिए रघोबा दादा का चयन होता तो क्या होता। कुछ लोग मानते हैं कि रघोबा दादा की उत्तर में हुई सेना अभियान और उनकी जीतों ने युद्ध में एक भिन्न परिणाम की ओर ले जाने की संभावना थी। हालांकि यह केवल कल्पना है और हम कभी नहीं जान सकते कि वास्तव में क्या होता। समाप्त में यह कहना कठिन है कि सदाशिवराव भाऊ को रघोबा दादा के स्थान पर चुनना एक गलती थी या नहीं। दोनों ही पुरुष सफल सैन्य नेता थे, जिनके अपने अपने गुण और कमजोरियां थीं। आपका क्या विचार है? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।